मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम नौरीन बरकत है और मैं मसीही ओवरसीज़ की फाउंडर और इस वक्त प्रेसिडेंट भी हूँ। अपने मज़ीद तारुफ में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मज़ीद तारुफ में मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मसीही ओवरसीज़ या नौरीन बरकत गूगल में या फेसबुक या यूट्यूब पर लिखने से आप हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में अच्छी तरह से जान भी सकते हैं और हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सीधी पॉइंट पे आना चाहती हूँ, जो कि मुझसे पूछा गया 2 दिन पहले कि हमारे कौम के जो हालात हैं इस वक्त, जो ख़ास करके बढ़ते हुए रेप सिचुएशन है लड़कियों की और हमारी बच्चियों के जो अगवा होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए मेरी नज़र में हमें एज ए कम्युनिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज पूरी मसीही कौम, बल्कि ना सिर्फ पूरी मसीही कौम बल्कि पूरा पाकिस्तान मिलके क्या करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मसीही बच्चियों के ही साथ ये नहीं हो रहा है, मगर एज मसीही ऑर्गेनाइजेशन हमारा पहला फ़र्ज़ मसीही बच्चियों के बारे में बात करना है। तो सिर्फ कानून साजी से ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि कानून साजी जाके कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स देख लें, उनमें तो लिखा हुआ है जी रेप करना मना है और रेप की सज़ा भी है, अगवा करना भी मना है और अगवा करने की सज़ा भी है, ये मगर फिर भी ये सारी हरकतें रोज़ बरोज़ होती हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल्स पर बहुत ही अफसोसनाक खबर भी देखने को मिलती हैं। और मिसाल के तौर पे जो एक बहुत केस मशहूर हुआ आरज़ू राजा का, इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं जिसके आखिर में कुछ बनता ही नहीं है और हम आखिर में ख़ुद को बेबस भी महसूस करते हैं। तो मुझसे पूछा गया जब कि मेरी राय में इसका क्या हल होना चाहिए, तो मेरी राय यही है जो कि हम एज मसीही ओवरसीज़ कर भी रहे हैं और इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सिर्फ कानून साजी से नहीं होगा। जब तक एक इंसान शर्मीला या झिझकता हुआ घर से बाहर निकलेगा, उसको हर कोई अटैक कर सकता है। और जब तक मुझे पता है कि आप तो मेरे आगे से बोलोगे नहीं तो मैं आपको भी अटैक कर सकती हूँ। तो हमें अपनी कम्युनिटी को सबसे पहले अपने लिए बोलना सिखाना होगा, खुद सिर उठा के चलना सिखाना होगा और उसका नेक्स्ट स्टेप ये भी है कि सेल्फ डिफेंस लोगों को करना सिखाया जाए। एक टॉपिक पे ये भी बात हुई कि लोगों को अपने हकूक़ और फ़राइज़ का भी नहीं पता है, तो हमें तमाम और ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर, ख़ास करके या कम से कम जो बैरून मुल्क में हैं वो तो पैसे डाल सकते हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं होता है, काम होता है पैसों से। और अगर हम सब मिलकर एक इस प्रोजेक्ट पर खड़े होते हैं, तो मिसाल के तौर पर तमाम तंजीमें 10 या 15 या 50 तंजीमें मिलकर, सारी तंजीमें मिलकर 100 यूरो या 100 डॉलर महीने का डालकर ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम नौजवान लोगों को उनके हकूक़ और फ़राइज़ से आगाही करते हैं और दूसरा उनको मुसलसल जो है सेल्फ डिफेंस करना सिखाते हैं, बात में भी, किरदार में भी और ऑफ कोर्स फिर जो है फिज़िकली भी। तो मेरे ख़्याल से ये जो है एक ऐसा हल है जिसका फिर अगर कानून पास भी हो जाए कि रेप करने की इजाज़त है ना, तो जब किसी को पता है ना कि इस लड़की को मैंने छेड़ा ना तो मेरी गर्दन कट जानी है, तो फिर वो कानून हो या ना हो वो नहीं छेड़े, उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। तो लिहाजा हमें अपनी बेटियों को मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको उनके हकूक़ और फ़राइज़ सिखाने की ज़रूरत है और उनको जो है सेल्फ़ डिफेंस सिखाने की ज़रूरत है। तो इस मौका पर मैं आप सबको ये दावत भी देती हूँ कि अगर आप में से कोई भी मेरे इस सजेशन पर इत्तफ़ाक़ करे तो लाज़मी आप हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश करें
اور ہم بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ پر کام کریں گے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.